नमस्कार दोस्तों। स्टडी 99 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के मंदिरों के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और इसके साथ ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसके अंदर जिस प्रकार आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी और जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वो साथ में बता दी जाएगी। तो हम अध्ययन करेंगे आज राजस्थान के मंदिर। तो चलो शुरू करते हैं कि गुप्त काल के प्रारंभ से 7वीं शताब्दी तक काल निर्माण का प्रारंभिक एवं प्रायोगिक काल माना जाता है। 1000 ईस्वी तक विकास एवं क्षेत्रीय शैलियों का प्रस्फुटन काल माना जाता है। राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियाँ प्रचलित रही थी, जैसे बहुत से प्रकार की निर्माण शैलियाँ होती थी। नागर एवं आर्य शैली, नागर शैली या आर्य शैली बोलते थे। उपशैली इसकी भूमि शैली थी। एक होती थी द्रविड़ शैली, एक होती थी वेसरी शैली और पंचायतन शैली। ये सब क्या होती थी, इन सब के बारे में देखते हैं। नागर शैली उत्तरी भारत की शैली जिसमें मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बना होता था। मंदिर का शिखर अमालक और कलश में विभेदित होता है। मंदिर में मूर्ति वाला स्थान गर्भगृह वर्गाकार होता था, यानी इस प्रकार से होता था वर्गाकार। जो गर्भगृह होता था जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती थी वो होती नागर शैली। इसके उदाहरण देखें राजस्थान में तो किराड़ू का मंदिर सोमेश्वर जो बाड़मेर के अंदर है। बारडोली के शिव मंदिर है, ये जगत अंबिका मंदिर है उदयपुर में। दधिमती माता मोठ मांगलोद में है जो नागौर के अंदर है। आसिया के जैन मंदिर जोधपुर, ये सब नागर शैली के उदाहरण हैं। इसके बाद में हम देखते हैं उपशैली। इसकी भूमि शैली यह नागर शैली के अंतर्गत आती है, जिसमें प्रदक्षिणा पथ छता हुआ न होकर खुला होता था, यानी इसका जो ऊपर की छत होती थी वो छपा न होकर खुली होती थी। भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर शिवाड़ी जैन मंदिर है। उदाहरण देखें तो शिवाड़ी जैन मंदिर जो 1010 से 20 ईस्वी। पाली उड़ुकेश्वर मंदिर जो बिजोलिया में है, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर आता है 1025 ईस्वी का। महानीलेश्वर मंदिर मैनाल के अंदर है 1075 ईस्वी का। अद्भुत मंदिर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके बाद में द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत की शैली जिसमें देव मूर्ति वाले गर्भगृह के ऊपर ऊंचे विमान या पिरामिड बने होते हैं जो अलंकृत होते हैं। गर्भगृह आयताकार होते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पोरमपुर कहलाता है। इसके बाद में हम उदाहरण देखते हैं रंगनाथ मंदिर पुष्कर का तिरुपंत बालाजी जो कि चूरू के अंदर है। बेसरी शैली क्या होती है, नागर और द्रविड़ शैली का जो मिश्रित रूप होता है, यानी जिसका जो मंदिर का जो मुख्य मंदिर है वो एक वर्गाकार होकर और आसपास के अंदर यानी जो रिक्त स्थान होता है उसे नागर शैली बोलते हैं। और हमने द्रविड़ शैली देखी जिसका गर्भगृह आयताकार होता है। इस दोनों का जो मिश्रण होता है उसे बोलते हैं बेसरी शैली। अब हम देखते हैं पंचायतन शैली। इसमें मुख्य मंदिर विष्णु को समर्पित होता है, जिसके अलावा 4 अन्य देव मंदिर सूर्य, शक्ति, शिव, गणेश के होते हैं। ये मंदिर मुख्य मंदिर के चारों ओर कोनों पर होते हैं। पांचों का परिक्रमण पथ एक ही होता है, यानी इसका कहने का तरफ है कि इनका जो मुख्य दरबार होता है वो तो एक तरफ ही होता है। एक जो मुख्य मंदिर होता है वो विष्णु का होता है बीच में, और इनके चारों कुंडों पर अलग अलग मंदिर होते हैं। ये होती है पंचायतन शैली। और इसके उदाहरण देखें तो ओसिया की हरिहर मंदिर जो जोधपुर में है, कोटा का बूढ़ा दीद का सूर्य मंदिर और बावला माता का जो मंदिर है नागौर के अंदर, जगदीश मंदिर है वो उदयपुर के अंदर। अब आता है एकायतन शैली। इसमें एक मुख्य देवता का मंदिर होता है, उसे बोलते हैं एकायतन शैली। ये कुछ मौर्यकालीन मंदिर हो गए और गुप्तकालीन मंदिर हो गए, जैसे गुज्जर प्रतिहार महामारू शैली के मंदिर हो गए, सोलंकी मंदिर हो गए और करणी माता के मंदिर। अब करणी माता के मंदिर के बारे में संपूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। करणी माता के मंदिर की नींव बीकाजी ने रखी। यह मंदिर चूहों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा। करणी माता बीकानेर शासकों की आराध्य देवी है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। मठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि उल्टे कटोरे के समान बना हुआ है मंदिर का मुख्य भाग, इसलिए इसे मठ कहा जाता है। और बांडा साहा जैन मंदिर बीकानेर, तो ये तो हम सिर्फ मंदिर पढ़ रहे हैं। जब लोक देवी पढ़ेंगे तो उसके अंदर करणी माता की फुल डिटेल पढ़ेंगे। तो बांडा साहा जैन मंदिर जो बीकानेर के अंदर है, बांडा साहा जैन मंदिर बीकानेर में है। इस मंदिर की नींव सैकड़ों मन घी से रखी गई थी। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, यानी कहा जाता है कि जिसके नींव में घी डाला गया था, इसलिए बांडा साहा जैन मंदिर जो बीकानेर का है। जैनियों के 5वें तीर्थंकर भगवान सुमितिनाथ जी को समर्पित है। इसका निर्माण महाराजा लूणकर्ण के समय बांडा साहा ने करवाया था। इस मंदिर को त्रिलोकदीप प्रसाद मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं सोमेश्वर मंदिर जो कि किराड़ू बाड़मेर में है। मूर्तिकला को देखकर इसमें मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। प्राचीन काल में किराड़ू मंदिर किरातकूप के नाम से जाना जाता था। 1178 में मोहम्मद गोरी ने इस मंदिर का आक्रमण
कर इस पर आक्रमण किया और 1368 से 1372 के मध्य अलाउद्दीन खिलजी ने किराड़ू पर आक्रमण कर उसे हानि पहुंचाई थी। इस मंदिर के सामने पहाड़ी पर महिषासुर मर्दानी की एक त्रिपाद मूर्ति स्थित है। यह है किराड़ू सोमेश्वर मंदिर है, जो किराड़ू बाड़मेर के अंदर है। भांडासा जैन मंदिर जो बीकानेर के अंदर है। अब हम पढ़ेंगे मल्लिनाथ जी का मंदिर जो है वो बना है बाड़मेर के अंदर। मल्लिनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में है। यहाँ पर मल्लिनाथ जी ने समाधि ली थी। समाधि स्थल पर निर्मित मंदिर में मल्लिनाथ जी के चरण यानी पादुकाएं दर्शन है। यहाँ पर प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है, तिलवाड़ा पशु मेले के नाम से जाना जाता है। ये और सबसे प्राचीनतम लगने वाला पशु मेला है मल्लिनाथ जी का पशु मेला। और इसी के साथ बता दें कि इस जो मेले की शुरुआत की थी वो मोटा राजा उदय सिंह के समय हुई थी। अब हम पढ़ते हैं ब्रह्माणी जी का मंदिर जो आसोत्रा बाड़मेर में है। ब्रह्मा जी का मंदिर आसोत्रा बाड़मेर में है। पुष्कर के बाद यह दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो प्रथम पुष्कर के अंदर हो गया, दूसरा जो वर्मा जी का मंदिर है वो आसोत्रा बाड़मेर के अंदर है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें सावित्री जी के साथ ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थित है। विश्व का प्रथम ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर के अंदर स्थित है, जो हमने देख लिया था कि पुष्कर के अंदर है जो विश्व का प्रथम ब्रह्मा जी का मंदिर। अब सुइया मंदिर जो बाड़मेर में है, चौहटन बाड़मेर में स्थित है। सोमवती अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। प्रत्येक 4 वर्ष में अर्धकुंभ लगता है। इसके बाद में कपिलेश्वर महादेव मंदिर जो बाड़मेर में है। इसका मंदिर बाड़मेर में पुरानी किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय अंतिम समय यहीं छिपकर बिताया था। इस मंदिर के पास ही विष्णु पगलिया नामक पवित्र स्थान है, जहां भगवान विष्णु के चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर बाड़मेर में स्थित है। इसके बाद में नाकोड़ा मंदिर जो बाड़मेर में है। नाकोड़ा मंदिर बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। इस मंदिर में 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, तो जो 23वें जैन तीर्थंकर थे उसका नाम था पार्श्वनाथ, को समर्पित है। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ व अधिष्ठात्रक देवी भैरव का महिमा इतनी प्रसिद्ध है कि भक्तों द्वारा इन्हें हाथ का हजूर व जागती जोत कहा जाता है। किसको? नाकोड़ा बाड़मेर मंदिर को, जो कि पार्श्वनाथ को समर्पित है। इस मंदिर में 1511 में आचार्य कृति रतन सूरी द्वारा नाकोड़ा भैरव की स्थापना की गई थी। पार्श्वनाथ की प्रतिमा जिनदत्त नामक जैन श्रावक को समर्पित इसके गलाव तालाब में हुई थी। आचार्य उदय सागर जी के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। नाकोड़ा को मेवनगर के नाम से जानते हैं। नाकोड़ा का प्राचीन नाम था यह मेवनगर। जो नाकोड़ा है वो बाड़मेर में है। बालोतरा बाड़मेर, इसे हाथ का हजूर कहा जाता है, जागती जोत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ से उठता है कि हाथ का हजूर जागती जोत किसे कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा नाकोड़ा बाड़मेर। और मेवनगर किसका प्राचीन नाम है, तो नाकोड़ा का ही मेवनगर कहा जाता है। इसके बाद में आशापुरी माता, यह आशापुरी माता जो सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है जालौर के अंदर। महिषासुर मर्दानी या महोत्रा माता या महोदरी देवी के नाम से जाना जाता है। यह माता जालौर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। आशापुरी देवी ने राम लक्ष्मण को सोमपन में दर्शन देकर नाडोल का राज दिया था। इसका उल्लेख मुथा नैण श्री ख्यात में मिलता है। तो आशापुरा माता है वह सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है और जालौर के अंदर। इसके बाद में सिरे मंदिर जो कहाँ है, जालौर के अंदर। यह मंदिर नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध ऋषि जालंधरनाथ को तपोभूमि के कारण प्रसिद्ध रहा है। इस मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह जोधपुर ने करवाया था। विपत्ति के दिनों में मान सिंह ने इसी मंदिर में क्या ली थी, शरण ली थी। सिरे मंदिर कहाँ है, जालौर। प्रश्न इतना आएगा कि सिरे मंदिर कहाँ है, तो जालौर जो किसकी तपोभूमि रही है, जालंधर नाथ की, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नीलकंठ महादेव मंदिर शिवालय कहाँ है, तो ये जालौर पाली बाड़मेर सीमा पर स्थित है। इस शिवालय का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर स्थित शिवलिंग आधा काले और आधा पीले रंग का है। सारणेश्वर महादेव सिरोही के अंदर है। सिरोही सारणेश्वर महादेव यानी मंदिर दुर्ग के रूप में निर्मित है। और इस मंदिर में रेवाड़ी जाति का सबसे बड़ा मेला जो भाद्र शुक्ला द्वादशी को लगता है। तो इसमें महारावल लुम्बा जी की पटरानी अपूर्व देवी ने हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई थी। इसके बाद में पढ़ते हैं आदिनाथ या बिम्बल बसई जो जैन मंदिर है, सिरोही के अंदर है, दिलवाड़ा सिरोही में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बिम्बल शाह द्वारा करवाया गया था। कर्नल जेमस्टोन ने इस मंदिर की तुलना ताजमहल से करते हुए कहा था कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह है बिम्बल बसई का मंदिर, वशिष्ठ का मंदिर, माउंट आबू सिरोही। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है मोस्ट कि ताजमहल से तुलना किस मंदिर की गई है, तो आदिनाथ या फिर बिम्बल बसई मंदिर की सिरोही वाले की गई है। इसमें प्रसिद्ध अग्निकुंड स्थित है। वशिष्ठ मुनि के द्वारा 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में नेमिनाथ मंदिर।
नेमिनाथ जी का मंदिर दिलवाड़ा सिरोही में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण भामाशाह ने करवाया था। नेमिनाथ मंदिर में काली मूर्ति स्थित है। इस मंदिर के दोनों तरफ ताक है, जिन्हें देवरानी जेठानी के गवाक्ष कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ से आता है कि किस मंदिर के अंदर देवरानी जेठानी के गवाक्ष बने हुए हैं, तो नेमिनाथ मंदिर सिरोही। किस मंदिर के अंदर देवरानी जेठानी के गवाक्ष बने हुए हैं, तो नेमिनाथ मंदिर सिरोही। इसके बाद में रसिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर सिरोही। रसिया बालम कुंवारी कन्या का मंदिर जो माउंट आबू सिरोही के अंदर बना हुआ है। इस मंदिर में एक तरफ युवक की मूर्ति है जो हाथ में विष का प्याला लिए हुए खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ युवती की मूर्ति है जो प्रेम संबंधों के कारण रसिया या बालम के नाम से जानी जाती है। ये दोनों पाषाण मूर्तियां, पाषाण का मतलब होता है पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है। रसिया और बालम, प्रश्न आएगा कि रसिया बालम कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ है, तो सिरोही। ऋषभ देवी आदिनाथ जी का मंदिर दुलेव उदयपुर के अंदर है। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऋषभ देव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। ऋषभ देव जी है वो आदिनाथ मतलब प्रारंभिक इनके गुरु हैं। तो आदिवासी लोग ऋषभ देव जी को काला जी के नाम से जानते हैं। ये काला जी का आण को सर्वोपरि मानते विश्व की सर्वाधिक केसरी इसी मंदिर में चढ़ाई जाती है। इस कारण इसको केसरियानाथ जी के नाम से जानते हैं। इसकी मूर्ति दुल्ला भील द्वारा लाने के कारण इसे दुलेव देव जी कहा जाता है। यह मंदिर 1100 खम्भों पर निर्मित है, परंतु किन्हीं पर भी चूने का जोड़ा नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें जैन, आदिवासी, वैष्णव, मुस्लिम समान रूप से पूजा करते हैं, यानी सभी धर्म समान रूप से पूजते हैं। वो मंदिर है दुलेव उदयपुर के अंदर बना हुआ है, ऋषभ देव जी का या आदिनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर को दुलेव का धनी उपनाम से जाना जाता है। हाईकोर्ट द्वारा जैनियों को पूजा अधिकार देने के कारण यहाँ विवाद भी हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस मंदिर में जैनियों के द्वारा हाईकोर्ट ने उपदेश दे दिया कि यहाँ पर जैनी ही क्या करेंगे, पूजा करेंगे, इसलिए विवाद में भी रहा था। दुलेव का धनी कहा जाता है। ऋषभ देव जी को काला जी भी कहा जाता है और 1100 खम्भे पर निर्मित है। इसके बाद में हम बात करते हैं सास बहू का मंदिर जो नागदा उदयपुर में है। नागदा घुइल शासकों की प्रथम राजधानी थी, जिसे इल्तुतमिश द्वारा नष्ट किए जाने पर चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था। किसने? चित्तौड़गढ़, जित्र। अब देखो चित्तौड़गढ़ पर 2 मात्रा है, जित्र पर 2 मात्रा है, तो जैत्र सिंह के द्वारा इसको राजधानी बनाया गया था नागदा उदयपुर को। सास बहू के मंदिर को चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था जैत्र सिंह ने, और नागदा उदयपुर को गोहिल शासक की प्रथम राजधानी थी नागदा अलट के समय। सास बहू के मंदिर को सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को नागर शैली में निर्मित किया गया है। नागर शैली सर्वप्रथम हम पढ़कर आए थे। नागर शैली क्या है? यहाँ पर 2 विशाल मंदिर है जो खुमान रावल का देवरा और अदबजी यानी अदबदीत जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न यहाँ से उठता है कि सास बहू का मंदिर जिसे अन्य किस नाम से जानते हैं? सहस्त्र बाहु के नाम से जानते हैं, जो कहाँ है? नागदा उदयपुर के अंदर। अब हम बात करते हैं जगत मंदिर। जगत मंदिर उदयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में पूर्वोत्तर में करवाया गया था। इस मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नृत्यरत गणेश जी कौन से मंदिर के अंदर बना हुआ है? तो जगत मंदिर जो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। तो इस मंदिर को मेवाड़ का खुजराव कहा जाता है। यहाँ पर अंबिका देवी का मंदिर है जिसका निर्माण नागर शैली में करवाया गया। तो जगत मंदिर मेवाड़ का खुजराव किसे कहा जाता है? जगत मंदिर उदयपुर को कहा जाता है मेवाड़ का खुजराव। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 प्रश्न निकलते हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद में एकलिंग नाथ जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण बप्पा राव ने 734 ईस्वी में करवाया था। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर राजाओं के कुल देवता है, यानी सबसे पहले एकलिंग नाथ जी बप्पा रावल ने बनवाया था 734 में। ये कुल देवता है। इस मंदिर में एकलिंग शिव जी की काले पत्थर में से निर्मित यानी चौमुखी मूर्ति है। इस मंदिर के आहत में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है, जो लोग इसे मीरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कुंभा ने बनाया था विष्णु का मंदिर, जिसे मीरा मंदिर कहा जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है, एकलिंग नाथ जी के मेवाड़ के महाराणाओं के आराध्य देव हैं, कुल देवता है। और इनसे जो यानी बाहर जाते थे तो एक शब्द पूछा जाता है आशंका लेना, यानी अनुमति लेना। जब कोई भी राजा बाहर अन्य राज्य में जाता था तो उसे आशंका कहा जाता था या फिर अनुमति लेना कहा जाता था। तो अगले जो होंगे देवता यानी मंदिर वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।